हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था और सेकंड चैप्टर था उसको हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है भाई। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 जो कि है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई। जिसमें आप सभी का जो फर्स्ट पोर्शन है हिज फर्स्ट फ्लाइट वो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है भाई। समझ में आ गया आप सभी लोगों को कि भाई आज क्या पढ़ने वाले हैं? थर्ड चैप्टर का हिज फर्स्ट फ्लाइट जो ये स्टोरी है इसको आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई। क्योंकि थर्ड चैप्टर में दो स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग उड़ने के बारे में दो कहानियां दी गई हैं। ठीक है भाई। तो आज फर्स्ट है आपका हिज फर्स्ट फ्लाइट। इसकी जो है पूरी तरीके से हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो भाई सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ जाइए। और चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पढ़ाते हैं चैप्टर नंबर 3 का जो फर्स्ट पोर्शन है इस फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आप लोग पेन वगैरह कॉपी वगैरह बुक वगैरह सब कुछ ले लीजिए। ठीक है। फिर उसके बाद हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, तो सबसे पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले क्या होना चाहिए आप सभी के अंदर कि भाई वो जानने की इच्छा कि भाई आप लोग उस चैप्टर के क्या जाने, ऑथर को जाने। ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपका चैप्टर है हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसके आपके क्या पता होना चाहिए भाई आप सभी को। इसको आपको पता होना चाहिए अबाउट द ऑथर के बारे में इसी। ठीक है। समझ आया सभी लोगों को भैया? हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? भाई उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो आज की इस वीडियो में स्टार्ट हो। अरे यार क्या बोल रहे हैं हम? फिर से शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था और सेकंड चैप्टर था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज की इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं भाई? आज की इस वीडियो में हम आपका थर्ड चैप्टर जो कि है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो आप सभी लोग रेडी हैं क्या भाई? जल्दी से बताइए। अगर आप लोग रेडी हैं तो आज का इस जो चैप्टर है इसको हम स्टार्ट करें भाई। तो सबसे पहले दो स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में हम क्या देखते हैं भाई कि ये दो उड़ने के बारे में दो कहानियां दी गई हैं। कौन कौन सी? हिज फर्स्ट फ्लाइट और है द ब्लैक एरोप्लेन। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले हिज फर्स्ट फ्लाइट जो ये चैप्टर है इसको पढ़ेंगे। ठीक है भाई। समझ में आ गया आप सभी लोगों को? तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपका जो ये चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट है इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो भाई सभी लोग जानते हैं कि हिज फर्स्ट फ्लाइट की ऑथर कौन है? अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिए भाई। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले भाई उसके ऑथर के बारे में हमें पता होना चाहिए। क्योंकि एक नंबर में ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो ठीक है, पता होना चाहिए भाई, अच्छी बात है। पता हो गया कि भाई हमारे हिज फर्स्ट फ्लाइट के ऑथर कौन है। तो आप लोग जानते हैं क्या? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। नहीं जानते हैं तो ये जो आप फोटो देख रहे हैं यहाँ पे इमेज जिसकी आप देख रहे हैं ये कौन है भाई? लियाम हो फ्लैटी भाई साहब है। कौन है भैया? लियाम हो फ्लैटी भाई साहब है। इन्होंने ही क्या किया है, इस फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर को रिटर्न किया है, लिखा है। ठीक है। तो अबाउट द ऑथर के बारे में बस आपको इतना जानना था भाई कि जो हिज फर्स्ट फ्लाइट जो ये चैप्टर है इसको किसने लिखा है। ठीक है। इसके ऑथर कौन है? तो आप जान गए कि भाई लियाम फ्लेहर्टी क्या है, हमारे इस चैप्टर के लेखक हैं। ठीक है। समझ आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। केवल इसमें आपको इतना ही जानना था। ठीक है। ये सारी बातें बेफिजूल है, इनके बारे में आपको ठीक है। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में केवल आपसे इतना ही पूछा जाता है कि भाव बताइए हिज फर्स्ट फ्लाइट जो चैप्टर है इसके लेखक कौन है। ठीक है। आपसे इनके बारे में और कुछ नहीं पूछा जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं अबाउट द लेसन के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आपको ध्यान से सुनना चाहिए और दिमाग में बैठाना चाहिए। क्योंकि अबाउट द लेसन आपको समझ आ गया तो चैप्टर भी आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले अबाउट द लेसन के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है। अबाउट द लेसन के बारे में चलिए पढ़ते हैं बच्चों। क्या बोला जा रहा है कि द स्टोरी, ठीक है, द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट इज रिटन बाय लियाम ओफ्लैरिटी।
ठीक है। ये जो स्टोरी है बच्चों, ठीक है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है? लियाम ऑफ फ्लैहर्टी के द्वारा लिखी गई है। ठीक, इतनी बात क्लियर आप लोगों को। चलिए, एंड इज बेस्ड ऑन अ यंग सीगल, और ये यंग सीगल पर, यंग सीगल क्या है बच्चों? एक समुद्री पक्षी होता है, उसी पर ये क्या है? बेस्ड है, आधारित है। ठीक है, यानी उसी के बारे में ये पूरी कहानी लिखी गई है। हु वॉज afraid टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो अपनी पहली उड़ान लेने से डरता है। ठीक है, अपनी पहली उड़ान भरने से वो डरता है, यानी वो उड़ने से डरता है बच्चों, इसी के बारे में बताया जा रहा है। बिकॉज ही फियर्ड, क्योंकि वो डरता है, क्योंकि वो डरता है दैट हिज विंग्स, कि उसके जो भाई पंख हैं वुड नॉट सपोर्ट, ठीक है, उसको जो है सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, उसकी सहायता नहीं करेंगे, हिम वाइल फ्लाइंग, ठीक है, जब वो उड़ेगा तो उसकी सहायता उसके जो पंख है वो नहीं करेंगे। वन फाइन डे, एक दिन क्या होता है भाई? द होल फैमिली फ्लू, उसका जो पूरा परिवार होता है बच्चों, वो उड़ जाता है। कहाँ पे उड़ जाता है? टू अ बिग प्लेट्यू, एक बड़े से पठार पे चला जाता है। एंड टोंटेड, और क्या करता है इसको? टोंट करता है, टीज करते हैं, इनकी जो पूरी फैमिली के लोग होते हैं, ठीक है, ताना मारते हैं। द यंग सीगल फॉर हिज कवर्डिस, किसको ताना मारते हैं? उस यंग सीगल को, इस यंग सीगल को क्या मारते हैं भाई? ताना मारते हैं, इसकी कायरता के लिए, इसकी कायरता के लिए इसको क्या मारा जाता है? ताना मारा जाता है। बेसिकली बच्चों कहानी क्या है आप लोग समझिए यहाँ पे। ये जो पूरी कहानी है किसके ऊपर आधारित है? यंग सीगल, इस यंग सीगल के ऊपर आधारित है। ये क्या करता है? अपनी पहली उड़ान लेने से डरता है। क्यों डरता है? कि भाई जब ये उड़ेगा तो इसके जो पंख है, इसके जो पंख है उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी वो फड़फड़ाएंगे तो गिर जाएगा ये ना, इस नदी में, या फिर ये सी है इसके नीचे, उसमें गिर जाएगा। ठीक है, तो ये इसको डर है कि भाई मैं गिर जाऊंगा और क्या होगा? मेरी हड्डी पसली सब टूट जाएगी। ठीक है, इसी से क्या करता है वो? उड़ान लेने से डरता है। एक दिन क्या होता है, इसका जो छोटे भाई बहन थे, बड़े भाई बहन थे, ठीक है, इसका जो, इसके जो माता पिता थे, सारे लोग क्या है, इस चट्टान से उड़कर दूसरे चट्टान पे, इसके अपोजिट वाली चट्टान पे, सामने वाली चट्टान पे चले जाते हैं। वहीं से इसको क्या मारते हैं? ताना मारते हैं कि भाई तुम तो उड़ ही नहीं सकते हो। ठीक है, इसकी कायरता के लिए, ठीक है, इसको ताना मारते हैं, टीज करते हैं, चिढ़ाते हैं, ठीक है भाई, और धमकी भी देते हैं, यहाँ तक कि इसके माता पिता। तो आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। क्या बोला जा रहा है आगे? क्या बोला जा रहा है भाई? देखिए आप लोग आगे बोल रहे हैं। अब यहाँ से आपका क्या हो रहा है? अच्छा, यहाँ से, हाँ ठीक है भाई, हाँ चलिए, यहाँ से आपका क्या हो रहा है? चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से देखना है। क्या बोला जा रहा है? द यंग सीगल वाज एलोन ऑन हिज लिज, ठीक है, बोला जा रहा है कि जो यंग सीगल था, ये जो यंग सीगल है, वो अपने चट्टान पर अकेला था। एलोन मतलब क्या होता है? अकेला, ठीक है। लेज यानी क्या होता है बच्चों? चट्टान होता है। तो यंग सीगल, ये जो छोटा सा समुद्री पक्षी है, ये अपने लेज पर, चट्टान पर अकेला ही था, ठीक है। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स, ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि इसके जो दो भाई थे और जो बहनें थी इसकी, हैड ऑलरेडी फ्लोन, ऑलरेडी उन्होंने उड़ान भर लिया था, वो उड़ चुके थे। अवे द डे बिफोर, एक दिन पहले ही वो लोग क्या कर चुके थे? उड़ान भर चुके थे, ठीक है, उड़ चुके थे। चलिए आगे क्या है? ही हैड बीन afraid टू फ्लाई, ये बच्चों क्या डरा हुआ था? किससे डरा हुआ था? उड़ने से डरा हुआ था। विथ देम, उनके साथ उड़ने से वो डरा हुआ था ना, उनके साथ वो उड़ नहीं पा रहा था। समहाउ, समहाउ यानी किसी प्रकार, व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन, किसी प्रकार जो है अपने चट्टान से, यहाँ पे जहाँ पे एलिज पे बैठा हुआ है, थोड़ा सा क्या करता है? रन करता है, ठीक है, ये हिम्मत दिखाता है और थोड़ी दूर क्या करता है? रन करता है, मतलब कि दौड़ता है। फॉरवर्ड टू द ब्रिंक, और कहाँ तक जाता है? इस लेज के ब्रिंग तक, ब्रिंक तक, ठीक है। ब्रिंक यानी क्या होता है बच्चों? एज होता है, ठीक है, एज यानी किनारा। इस चट्टान के किनारे तक जाता है, ठीक है, लेज के
ब्रिंक तक, ठीक है, एज तक जाता है। एंड अटेम्प्टेड, और क्या करता है, अटेम्प्ट करता है, प्रयास करता है, टू फ्लैप, क्या, अपने पंखों को फड़फड़ाने का, फ्लैप हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाने का ये क्या करता है, कोशिश करता है, प्रयास करता है। ही बिकेम अफ्रेड, और जैसे ही वो अपने पंखों को फड़फड़ाता है तो वो डर जाता है, ठीक है। देखो क्या बात हुई कि भाई ये जो यंग सीगल है वो अपने चट्टान पे अकेला बैठा हुआ है, ठीक है। इसके जो भाई बहन थे एक दिन पहले ही उड़ान भर चुके हैं, और ये अपने भाई बहनों के साथ उड़ने से डरता है, और किसी प्रकार से ये अपने अपना हिम्मत जुटाता है और ब्रिंक के इस तक जाता है, और पंखों को जब फड़फड़ाता है तो ये भाई डर जाता है, और डर जाता है कि भाई जब मैं उड़ूंगा तुम मेरे जो पंख है वो साथ नहीं देंगे, मैं इस सी में गिर जाऊंगा, ठीक है। तो सीगल क्या होता है, बेसिकली आ सी बर्ड है, ठीक है भाई, समुद्री पक्षी है बच्चों, आपको याद होना चाहिए। ब्रिंक यानी बता ही चुके हैं, ब्रिंक यानी एज होता है किनारा, फ्लैप यानी क्या होता है, टू मूव विंग्स, ठीक, फड़फड़ाना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए सीक्वेंस में। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए यहाँ पे देखिए आप सभी लोग बोल रहे हैं द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेस डाउन बी, ठीक है, इसके नीचे जो था, ठीक है, ये जो यहाँ पे यंग सीगल बैठा हुआ था, यहाँ पे क्या था, एक सी का बहुत मतलब सी था, यहाँ पे क्या था, समुद्र था, यानी कि जो कि बड़ा और खुला इलाका था, ठीक है। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, अ लार्ज ओपन एरिया ऑफ सी, ठीक है, बड़ा और खुला इलाका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक सी का बड़ा इलाका था, ठीक है, जो कि इसके नीचे, इस लेज के नीचे क्या था, स्ट्रेस था, फैला हुआ था, ठीक है भाई। एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और क्या था, ये जो जहां पे ये बैठा था इसके इसके नीचे हजारों मील तक क्या था, ये सॉरी बहुत ही, हाँ, माइल्स डाउन, मीलों मीलों नीचे क्या था, ये जो सी था, ठीक है, गहरा था। चलिए आगे क्या बोल रहे हैं, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, सर्टेन दैट हिज विंग्स, सर्टेन का मतलब होता है कि भाई श्योर हो जाना, ठीक है, निश्चित रूप से उसने महसूस किया, दैट की हिज विंग्स, उसके जो पंख है, वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि भाई उसके जो पंख है उसको कभी सपोर्ट ही नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड, और इसलिए वो अपना जो हेड है उसको बेंड कर लेता है, बेंड यानी झुका लेता है, मोड़ लेता है। एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज, और इसीलिए क्या करता है, वो अपने लेज जहाँ पे वो सोता है, ठीक है, वहां पे क्या करता है, वो अपने जो उसका लिटिल होल था लेज में, उसके अंदर वो बैक हो जाता है, वापस चला जाता है, वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पे वो पिछली रात सोया हुआ था, वहीं पे क्या, उस लिटिल होल में वो फिर से चला जाता है उसके अंदर, ठीक है भाई, समझ आ गया आप लोगों को, क्लियर हुआ होगा। यानी क्या बोला जा रहा है कि जहाँ पे लिटिल सी ये सीगल है आपका, छोटा समुद्री पक्षी, इसके नीचे क्या है, सी है, और ये जब भी क्या करता है, यहाँ से रन करता है और पंखों को फड़फड़ाता है, सोचता है कि मैं यहाँ से उड़ जाऊं, तो इसके जो पंख है वो सोचता है कि मेरे जो पंख है वो सपोर्ट ही नहीं करेंगे, और सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं तो गिर जाऊंगा, इसीलिए क्या करता है, जहां पे ये पिछली रात सोया हुआ था, ठीक है, वहीं पे क्या करता है, वापस चला जाता है, बैक टू द लिटिल होल का मतलब क्या है, वहीं पे उस अपने होल में जहां पे सोया हुआ था वहीं पे दोबारा से ये अपना वापस चला जाता है। चलिए आगे देखते हैं भाई क्या है, आगे है, इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर, यहाँ तक कि भाई की जो उसके भाई बहन है, ठीक है, भाई है, एंड हिज लिटिल सिस्टर, और जो उसकी छोटी बहन है, हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन, जिन इनके भाई बहनों के जो पंख हैं बच्चों कैसे हैं, शॉर्टर है, छोटे हैं, इससे भी छोटे हैं, इस यंग सीगल से इसके जो भाई बहन के जो पंख हैं बच्चों वो क्या है, देख रहे हैं आप लोग, क्या है, छोटे हैं ना, यहाँ तक कि इसके भाई बहनों के जो पंख हैं क्या, इससे भी छोटे हैं, रैन टू द ब्रिंक, ठीक है, जिसके पंख इससे भी छोटे हैं वो क्या करते हैं, वो किनारे तक, लेज के
एज तक, किनारे तक जाते हैं, फ्लैप्ड देयर विंग्स, क्या करते हैं, अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं, एंड फ्लीव अवे, और क्या, उड़ जाते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, इसके जो छोटे भाई बहन है वो उड़ जाते हैं। ही फेल्ड ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, बट ये जो है अपना जो यंग सीगल है ये क्या करता है, फेल हो जाता है, क्या करने में, करेज को मस्टर अप करने में। मस्टर यानी क्या होता है बच्चों, मस्टर अप यानी गैदर करना, जुटाना, ठीक है। ये जो है साहस को गैदर करने में, जुटाने में, वो साहस जुटाने में फेल हो जाता है। टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर टू हिम सो डिस्परेट, डिस्परेट का मतलब होता है निराशा, ठीक है भाई। आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, डिस्परेट यानी क्या होता है, निराशा, ठीक है, निराशा, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो यंग सीगल होता है, ये यंग जो सीगल है, इसका क्या है, पंख बड़ा है, और इसके छोटे भाई बहनों के जो पंख हैं वो उससे भी छोटे हैं। बट इसके जो बड़े भाई बहन है, छोटे भाई बहन है, ये जाते हैं, एज तक जाते हैं और पंखों को फड़फड़ाते हैं और उड़ जाते हैं। बट ये जो है साहस को जुटाने में असमर्थ हो जाता है और उड़ नहीं पाता है, ठीक है। उड़ने से ये, उड़ने के जो ये प्लंज लेने से, उड़ने से ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो है फेल हो जाता है, क्या करने से, करेज को इकट्ठा करने के लिए, क्या भाई, उड़ने का जो करेज है उसको, उड़ने से करेज को क्या करता है, ये इकट्ठा नहीं कर पाता है। और ये विच अपीयर टू हिम सो डिस्परेट, जिसके कारण इसे क्या होती है, बहुत ही निराशा होती है, क्या होती है, इसको निराशा होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। आगे क्या है आपका, हिज फादर एंड मदर, ठीक है। इसके जो माता पिता होते हैं, ठीक है, इसके जो माता पिता होते हैं, फादर एंड मदर होते हैं, हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम रिली, ठीक है। इसके जो है चारों तरफ, ठीक है, तेज तेज आवाज करते हुए इसको क्या करते हैं, कॉलिंग करते हैं, बुलाते हैं। अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेडिंग का मतलब क्या होता है, स्कोल्डिंग, ठीक है। इसको क्या करते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं इसको, ठीक है, तेज तेज आवाज करके इसको डांटते हैं, फटकारते हैं। थ्रेटनिंग, धमकी देते हैं, टू लेट हिम स्टार्व, कि हम तुम्हें क्या करेंगे भाई, भूखा छोड़ देंगे, ऑन हिज लेज, हाँ, उसकी चट्टान पर उसे क्या करेंगे, इसके माता पिता धमकी देते हैं कि भाई इसे क्या करेंगे, हम यहीं पे भूखा छोड़ देंगे, अनलेस, जब तक कि ही फ्ली अवे, जब तक कि ये उड़ेगा नहीं, तब तक तुम्हें खाना वाना मिलेगा नहीं। यानी किसे भाई, उस यंग सीगल को धमकी मिल रही है, उसके माता पिता धमकी दे रहे हैं कि भाई जब तक तुम उड़ोगे नहीं तब तक हम तुम्हें क्या करेंगे, खाना वाना नहीं देंगे, तुम्हें भूखा छोड़ देंगे, धमकी दे रहे हैं इसके माता पिता, ठीक है। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो अपनी जिंदगी को बचाने के लिए भी क्या होता है, वहां से हिल नहीं सकता है, हिल नहीं सका, ठीक है, ये बात है। चलिए आगे, क्योंकि देखो अगर वो लेज पर ही पड़ा रहेगा, चट्टान पे पड़ा रहेगा, उसके माता पिता उसको खाना नहीं देंगे, तो भूखा वास्तव में यही बात है कि वो मर जाएगा। तो अपनी जिंदगी को बचाने के लिए वो वहां से हिल भी नहीं सकता है, ठीक है, ये बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे स्लाइड में, दैट वॉज 24 आवर्स एगो, कितने भाई, 24 घंटे हो चुके हैं, 24 घंटे की पहले की बात है। सिंस नो देन नो बडी हैड कम नियर इट, 24 घंटे से इसके पास कोई भी नहीं आया था, ठीक है। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज, एक दिन पहले इसने क्या किया था, पूरे दिन भर देखा था कि इसके जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, इस यंग सीगल के जो पेरेंट्स थे, फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, ठीक है। फ्लाइंग अबाउट यानी कि उड़ने के बारे में जो है इसके भाई बहनों को बता रहे थे, ठीक है। परफेक्टिंग, ठीक है, देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, जो है इसको उड़ने के बारे में, इसकी कला, जो उड़ने की जो कला होती है उसके बारे में उन लोगों को परफेक्ट कर रहे थे, या कि कह लीजिए उन लोगों को सिखा रहे थे, ठीक है। इसको ये देखता है कि एक दिन पहले ही इसके जो यंग सीगल है, इसके जो माता पिता हैं, इसके छोटे भाई बहनों को, बड़े भाई बहनों को क्या करते हैं, इसके माता पिता उड़ने के बारे में सिखा रहे होते हैं कि उड़ना कैसे है, ठीक है। टीचिंग देम हाउ टू स्किम, ना, ये सिखा रहे थे इसके माता पिता कि भाई
कि कैसे जो है स्किम करना है, तैरना है, कहाँ पे, वेव्स पे, ठीक है, समझ में आया, लहरों पे कैसे तैरना है। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और कैसे जो है डाइव लगाना है, ठीक है, कैसे जो है मछलियों को पकड़ना है, कैसे उन पे जो है झपट्टा मारना है, उनको जो है पकड़ लेना है एक ही प्रकार में। तो सारी चीजें जो है इसके माता पिता जो है इनके छोटे भाई बहनों को सिखा रहे होते हैं। यानी कि आप देख पा रहे हैं ये यंग सीगल है, और एक दिन देखता है, एक दिन पहले ये देखा कि इसके जो माता पिता थे वो क्या थे, इनके जो भाई बहन होते हैं उनको क्या सिखा रहे थे, उड़ना सिखा रहे थे और मछली पकड़ना सिखा रहे थे। बात समझ आई बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई आप लोगों का, देखिए आगे है, ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हियरिंग, ठीक है, ही हैड, वो था, इन फैक्ट, वास्तव में, उसने क्या देखा था भाई, उसने अपने ओल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई को क्या करते हुए, कैच करते हुए, पकड़ते हुए, हिज फर्स्ट हियरिंग, हियरिंग क्या होता है भाई, हियरिंग है अ टाइप ऑफ फिश, ठीक है, एक मछली का एक मछली है एक प्रकार की, ठीक है। तो इसने देखा था कि उसका जो बड़ा भाई था वो क्या पकड़ लिया था, अपनी फर्स्ट, पहली मछली को पकड़ लिया था, एंड डिवोर इट, डिवोर का मतलब होता है भाई एकदम, कहते हैं ना, खाना दिखे उस पे टूट पड़ो। तो जैसे उसने पकड़ा था खाना, वो जो है उसको, जो मछली को पकड़ा था, तो क्या करता है, पकड़ते ही उसको एकदम ग्रिडली तरीके से, ठीक है, वो खा जाता है, उसको डिवोर करता है, ठीक है। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, कहाँ पे खड़े होकर, रॉक पे खड़े होकर क्या करता है, मछली को पकड़ता है और वहीं पे खाने लगता है। वाइल हिज पेरेंट्स, और वहीं पे उसके जो माता पिता थे, सर्कल, उसके चारों तरफ क्या कर रहे थे, घूम रहे थे, अराउंड रेजिंग अ प्राउड केकल, और क्या कर रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे, ठीक है। कैकल यानी क्या होता है भाई, यहाँ पे जो भी उनकी आवाज है, ठीक है, कूकना, जो भी उनकी आवाज होती है, एक प्राउड वे में, यानी कि इसकी क्या कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे, ठीक है, सर्कल बनाते हुए उसके चारों तरफ घूम रहे थे, ठीक है, और क्या कर रहे थे, इसकी तारीफ कर रहे थे कि वाह भैया तुमने बहुत अच्छा काम किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, एंड ऑल द मॉर्निंग, और पूरी सुबह क्या होता है, द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटियो, इसका जो पूरा परिवार होता है वो बड़े से प्लेटियो पे चला जाता है, मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, जो कि इसके जो है जहाँ पे ये था उसके अपोजिट में इसका जो मिडवे प्लेटियो होता है वहां पे चले जाते हैं लोग, और क्या करते हैं, वहीं से टॉन्टिंग करते हैं, इसको ताना मारते हैं, विथ हिज कवर्डिस, इसकी कायरता के लिए इसको क्या करते हैं, ताना मारते हैं। द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब क्या, जो सूरज था वो आसमान में चढ़ रहा था, ठीक है, ऊपर की ओर चढ़ रहा था, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और इसके लेज पे क्या हो रहा था, वो जो सूरज की ज्वाला थी, आग थी, ठीक है, तापमान था, तापमान बढ़ रहा था, तो इसको क्या लग रही थी, अब वहां पे गर्मी महसूस हो रही थी। दैट फेस द साउथ, क्योंकि अब कहाँ पे, साउथ की तरफ आ चुका था, यहाँ पे इसका चट्टान था, तो साउथ की तरफ, यहाँ पे जब सूरज आ चुका था, तो यहाँ से क्या, जब इसकी किरणें आएंगी तो क्या लगेगा, इसके वो जो है अ, अब गर्मी लग रही थी इसको, ठीक है। ही फेल्ट द हीट, इसको क्या, गर्मी महसूस हुई, बिकॉज, क्योंकि ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, क्योंकि पिछले रात से, ठीक है, कुछ भी नहीं खाया था इसने, पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था, तो इसको बहुत ज्यादा क्या लग रही थी, अब गर्मी भी लग रही थी, ठीक है। टॉन्टिंग का मतलब क्या होता है, रिप्रोच, ताना मारते हुए, ब्लेजिंग का मतलब शाइनिंग, ठीक है, चमक रहा था, नाइट फॉल यानी ट्विलाइट सॉन्ग, ठीक है, यानी पिछले शाम से इसने क्या किया था, कुछ भी नहीं खाया था, तो इसको जो है सूरज की गर्मी भी अब लग रही थी, ठीक है। चलिए आगे क्या है भाई, ही स्टेप्ड स्लोली, ये जो है स्टेप्ड यानी अपना कदम बढ़ाता है आगे की ओर, ठीक है, आउट टू द ब्रिंक, ठीक है, कि लेज के किनारे तक, ब्रिंक ऑफ द लेज, लेज के किनारे तक जाता है, ठीक है, एंड स्टैंडिंग वन ऑन वन लेग, ठीक है, और ये जो है एक पैर पे खड़ा हो जाता है, विद द अदर लेग हिडन, और क्या भाई, एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग,
और एक पैर पे खड़ा हो जाता है और दूसरा पैर जो है क्या करता है ये अंडर हिज विंग्स, अपने जो है विंग्स में, ठीक है, पंखों में क्या करता है हिडन कर लेता है, दूसरा पैर छुपा लेता है। ही क्लोज्ड वन आई, पहले एक जो है क्या करता है अपनी एक आंख को छुपाता है, देन द अदर, और फिर क्या करता है दोनों आंखों को क्या करता है ये हिडन कर लेता है, क्लोज कर लेता है, बंद कर लेता है। एंड प्रिटेंडेड, और क्या करता है ढोंग करता है, प्रिटेंड करता है, एक्ट करता है टू बी फॉलिंग अस्लीप, कि भाई इसको क्या क्या सोने की, ठीक है, सोने की, ये जो है क्या करता है ढोंग करता है, सोने का जो है ये ढोंग करता है, ठीक है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, और फिर भी क्या, क्योंकि ये ढोंग कर रहा था कि भाई ढोंग करूंगा ऐसा करूंगा तो मेरे जो माता पिता है मेरे ऊपर अटेंशन देंगे, मेरे को नोटिस करेंगे, मेरे को लाएंगे, खाना वाना देंगे, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, इसके ऊपर कोई भी नोटिस नहीं करता है, ठीक है। देखो बात क्या हुई, सिंपल सी बात है भैया, इसको पिछले रात से कुछ भी खाना नहीं मिला था शाम से, ठीक है। ये जो है अपने जहाँ पे था लिटिल अंडर द होल, वहां से जो है आता है कहाँ तक, इस लेज के किनारे तक आता है और अपनी एक लेग पे खड़ा हो जाता है, दूसरा जो लेग है जो दूसरा जो पैर है अपने पंखों में छिपा लेता है, और क्या करता है पहले तो एक आंख बंद करता है, दूसरी फिर दूसरी आंख बंद कर लेता है, और ये प्रिटेंड करता है कि जैसे इसको नींद आ रही है, सोने की ये एक्टिंग करता है, बट फिर भी इसके ऊपर किसी इसके माता पिता ने, इसके भाई बहनों ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। He saw his two brothers and his sisters lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. क्या बोल रहे हैं कि ही सॉ हिज टू ब्रदर्स, इसने देखा, इस यंग सीगल ने देखा कि इसके जो दो भाई बहन है, ठीक है, दो भाई है एंड जो इसकी बहनें हैं, लाइंग ऑन द प्लेटियो, कहाँ पे प्लेटियो पे पड़े हुए हैं, डोजिंग कर रहे हैं, डोजिंग यानी क्या होता है झपकी लेना, स्लीप, ठीक है, आराम से क्या कर रहे हैं नींद ले रहे हैं, ठीक, हल्की नींद ले रहा, नींद ले रहे हैं, विथ दियर हेड्स संक इनटू दियर नेक्स, वो लोग कहाँ पे अपने हेड को कहाँ पे संक करके अपने नेक्स में, अपने गर्दन में जो है धंसा के जो है बढ़िया से क्या कर रहे हैं वो लोग प्लेटियो पे सो रहे हैं, उस प्लेटियो पे। चलो आगे क्या है, हिज फादर वाज प्रीनिंग, उसका जो पिता था यंग सीगल का, वो क्या कर रहा था प्रीनिंग कर रहा था, प्रीनिंग यानी क्या होता है क्लीन करना, साफ करना। द फेदर्स, क्या किसको साफ कर रहा था पंखों को साफ कर रहा था, ऑन हिज वाइट बैग, ठीक है, कहाँ पे वो जो उसकी व्हाइट बैग थी, ठीक है, उस पे जो पंख थे उस पंखों को क्या कर रहा था वो साफ कर रहा था, कौन इसका पिता, ठीक है। चलो ओनली हिज मदर, केवल उसकी जो माता थी, वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माता उसकी तरफ देख रही थी। सी वॉज स्टैंडिंग, वो खड़ा हुआ था, ऑन अ लिटिल हाई हम्प, हम्प क्या होता है भाई ऐसा कोई स्थान, ठीक, यहाँ पे मान लो सी है तो सी के बीच में क्या होता है हम्प होता है ना भाई, जहाँ पे टीला वगैरह होता है, तो वहां पे ये क्या थे एक, सी वॉज स्टैंडिंग, उसकी जो माता थी वो खड़ी हुई थी, ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटियो, ठीक, प्लेटियो पे क्या था एक ऐसा कोई मान लो प्लेटियो था, तो प्लेटियो था, ठीक है, तो इस प्लेटियो पे कोई ऐसा स्थान था जहाँ पे ये थोड़ा सा उठा हुआ स्थान, उसी पे इसकी माता जो है खड़ी हुई थी, और क्या करती है क्या कर रही थी हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, और उसका जो ब्रेस्ट था, ठीक है, सीना था वो आगे की ओर झुका हुआ था। चलिए आगे क्या है भाई समझते हैं। नाउ एंड अगेन सी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, ठीक है, पीस ऑफ फिश, नाउ एंड अगेन यानी बार बार क्या करती है, सी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, वो जो है एक जो है क्या कर रही थी ये जो है फिश का टुकड़ा लिए हुई थी, उसी को क्या कर रही थी टोर कर रही थी, फाड़ रही थी, ठीक है। दैट ले एट हर फीट, जो कि इसके फीट के, जो इसके पैर के नीचे पड़ा हुआ था, एंड देन स्क्रैप्ड, और वो फिर क्या करती है उसको स्क्रैप्ड करती है, फाड़ती है, ईच साइड ऑफ हर ब्रेक बीक, ठीक है, और अपने मतलब कि हर साइड में उसको फाड़ती है अपनी बीक से, ऑन द रॉक, कहाँ पे उस चट्टान पे, चट्टान पे खड़े होकर उस जो मछली होती है उसको क्या करती है अपने हर साइड से उसके
बीच से वो बीक यानी चोंच चोंच से वो हर साइड से फाड़ती है उसको, ठीक है। आगे क्या है, द साइट ऑफ फूड, ठीक है, द साइट ऑफ द फूड, जब वो खाने को देखता है, यंग सीगल की बात हो रही है, जब वो खाने को देखता है तो मैडेंड हिम, ठीक है, खाने को देखकर वो पागल हो जाता है, ठीक है, यानी भूख उसको बहुत तगड़ी लगी थी यंग सीगल को। तो जब वो अपनी माता को ऐसा करते देखता है कि भाई उसकी माता खाना ली हुई है, पीस ऑफ फिश ली हुई है, तब जब वो उसकी माता ऐसा कर रही थी तो भाई वो भी क्या हो जाता है, एकदम पागल हो जाता है कि भाई मुझे खाना चाहिए चाहिए। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड, कि भाई उसे कितना पसंद है कि भाई वो भी क्या करे, खाने को क्या करे, टीयर करे, फाड़े, दैट वे, जैसा कि उसकी माता कर रही है। स्क्रैपिंग हिज बीक, ठीक है, अपने बीक से उसे फाड़े, नाउ एंड अगेन, बार बार, वेट इट, और क्या करे, फिर उसको क्या करे, शार्प करे, वेट यानी होता है शार्प करना, ठीक है, तेज करे, कहाँ पे रगड़ के, चट्टान पे अपने चोंच को रगड़ के, बीक को रगड़ के उसको शार्प करे, और क्या करे, उसको बार बार फाड़े, टीयर करे और फिर खाए। ये सारी चीजें किसको पसंद है, यंग सीगल को पसंद है, बट उसे खाना मिल नहीं रहा है। इसकी माता जो है ऐसा काम कर रही है तो उसको देखकर वो पागल हो जाता है। चलिए आगे क्या है भाई, आगे बढ़ते हैं हम स्टोरी में। आगे है, गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग सम फूड, उसको गा गा करके वो जो है बेग करता है, यंग सीगल बेग करता है कि भाई मम्मी खाना लाओ, मुझे भूख लगी है। गा कोला, सी स्क्रीम्ड बैग्ड रिसीवली, और गा कोला है उनकी जो भाषा होती है, यंग सीगल जो भी सीगल वगैरह है उनकी जो भाषा है, वो अपने भाषा में जवाब देती है कि भाई नहीं नहीं। वो फिर से क्या करती है, डेरिसिवली, बहुत ही क्या करती है, आ, नाराज होकर, ठीक है, गुस्से से वो क्या करती है, उस पर फिर से वापस से जो है चीखती है, स्क्रीम करती है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, बट फिर भी वो जो यंग सीगल होता है वो जो है दुख से, दुख पूर्वक जो है वो बुलाता रहता है अपनी माँ को। एंड आफ्टर अ मिनट, और 1 मिनट बाद क्या होता है, सो ही अटर्ड जॉयफुल स्क्रीम, उसकी जो है उसको क्या होती है, एक बड़ा ही स्क्रीम निकलती है और खुशी की चीख थी वो, अब की बार, अब की जो वो चीख निकली थी यंग सीगल की, खुशी की चीख होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा वो खुश हो जाता है। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश, ठीक है, उसकी जो मदर थी वो क्या ली हुई थी, एक फिश का टुकड़ा ली हुई थी, ठीक है, एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस ऑफ हिम, और उसकी माता उसकी तरफ वो पीस ऑफ फिश को लेकर जो है आ रही थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है भाई आपका, ही लीन्ड आउट ईगरली, वो जो है उत्सुकता से आगे की ओर बढ़ा, टैपिंग द रॉक, ठीक है, क्या करता है अपने रॉक से जो है, सॉरी रॉक पर अपने जो पैर होते हैं उसको क्या करता है, टैप करता है कि मम्मी जल्दी आओ। ट्राइंग टू गेट नियरर, और वो ट्राई कर रहा था उसके नजदीक जाने की ओर, टू हर एज ही फ्लू अक्रॉस, जैसा कि वो उसकी माता जो है उसकी ओर आगे बढ़ रही थी, वो भी आगे की ओर जाने का प्रयास कर रहा था, अपनी माता के जितना नजदीक हो सके उसके नजदीक जाने का वो प्रयास कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे ग्लोसरी है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसको। बट वेन सी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब उसकी माँ उसके थोड़ा दूर पर ही थी, ही सी हाल्टेड, हाल्टेड मतलब क्या होता है, स्टॉप्ड, ठीक है, वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। हर विंग्स मोशनलेस, उसके जो पंख होते हैं मोशनलेस हो जाते हैं, यानी गतिहीन हो जाते हैं, यानी अब उसके जो पंख थे वो गति नहीं कर रहे थे। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, ठीक है, उसकी जो माँ के बीच में जो ये फिश का टुकड़ा होता है लगभग इस यंग सीगल के बीक तक, चोंच तक पहुंचने ही वाला होता है कि इसकी माता रुक जाती है। ही वेटेड अ मोमेंट, ये जो यंग सीगल होता है एक क्षण जो है इंतजार करता है। वंडरिंग, ये सोच रहा होता है, व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर, वो सोचता है कि भाई मेरी माँ मेरे नजदीक क्यों नहीं आ रही है। एंड देन, और फिर क्या करता है, मैडेंड बाय हंगर, क्योंकि ये भूख से पागल था, ठीक है, भूख से जो है मर रहा था,
भूख ना मिल खाना ना मिलता तो मर जाता बेचारा, भूख से पागल था। ही डाइव्ड एट द फिश, ये क्या कर देता है, उस फिश पर क्या कर देता है, डाइव कर देता है। ठीक है, डाइव यानी झपट्टा मार देता है। आगे क्या फिर है, जब ये झपट्टा मार देता है तो विथ अ लाउड स्क्रीम, जब ये झपट्टा मारता है तो इसको बहुत तेज ये क्या करता है, स्क्रीम करता है, चीखता है। ही फेल आउटवर्ड्स, ये जो है अब क्या, आउटवर्ड्स यानी बाहर की तरफ गिर रहा था, एंड डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ गिर रहा था, इनटू स्पेस, कहाँ पे, स्पेस में जो है ये कभी नीचे की ओर गिर रहा था, कभी ये जो है ऊपर की ओर गिर रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। आगे क्या है, देन अ monstrous टेरर सीज्ड हिम, और अचानक से इसको बहुत ही बड़ा, monstrous यानी क्या होता है, ह्यूज, बड़ा, ठीक है, टेरर यानी भय, बहुत ही बड़ा भय इसको सीज कर लेता है, यानी इसको बहुत ही बड़ा भय लग जाता है। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और इसका जो हार्ट होता है एक समय के लिए इसका वो काम करना बंद कर देता है, वो भी स्टॉप्ड हो जाता है, रुक जाता है। ही कुड हियर नथिंग, और वो उसको अब कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। ठीक है, एक क्षण के लिए इसे क्या हुआ कि इसको बहुत ज्यादा बड़ा भय लगा, इसका जो हार्ट था काम करना बंद कर दिया, इसको कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, और ये चीजें जो है ये डरा कितने मिनट तक, केवल 1 मिनट तक डरा ये, केवल ये चीजें 1 मिनट तक चलती रही। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण, ही फेल्ट, इसको महसूस हुआ, हिज विंग्स, जो इसके पंख हैं, स्प्रेड आउटवर्ड्स, इसके जो पंख हैं कहाँ पे, बाहर की तरफ जो है फैले हुए हैं। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, ठीक है, इसके जो सॉरी क्या है, जो हवाएं हैं ये इसके ब्रेस्ट पर लग रही थी। देन अंडर हिज स्टमक, और कहाँ पे लग रही थी, पेट पे लग रही थी। ठीक है, अगेंस्ट हिज विंग्स, कहाँ पे, इसके अगेंस्ट जो है हवाएं चल रही थी, हवाएं जो है इसके स्टमक पर लग रही थी, ब्रेस्ट पर लग रही थी। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, ये फील कर सकता था, ठीक है, अपने पंखों को, कटिंग थ्रू द एयर, कि वो क्या कर रहे थे, एयर को कट कर रहे थे। ठीक है, कट करते हुए आगे बढ़ रहे थे, यानी कि इसके पंखों पे क्या लग रहा था, हवा फील कर रहा था। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब ये सिर के बल जो है गिर नहीं रहा था, अब इसके जो पंख थे वो उसका साथ देने लगे थे, यानी वो अब उड़ने लगा था। रस्ट मतलब क्या होता है, ब्लू फायर, बहुत तेजी से चली। ठीक है, चलिए आगे क्या होता है भाई, आगे हम देखते हैं। आगे क्या, ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली, ठीक है, ग्रेजुअली मतलब क्या होता है, धीरे धीरे, सोरिंग मतलब क्या होता है भाई, फ्लाइंग, उड़ना। तो अब ये धीरे धीरे उड़ रहा था, डाउनवर्ड्स नीचे की ओर, एंड आउटवर्ड्स यानी ऊपर की ओर। ठीक है, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, ये धीरे धीरे अब उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब इसे डर भी नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, केवल इसे थोड़ी सी क्या, डिजी महसूस हो रहा था इसको। ठीक है, डिजी यानी क्या होता है, कह लीजिए बेहोशी। ठीक है, इसे थोड़ा थोड़ा सा डिजी महसूस हो रहा था, बेहोशी महसूस हो रही थी। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, फिर क्या करता है, ये अपने पंखों को फड़फड़ाता है, वंस, एक बार, एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, और क्या करता है, ऊपर की ओर उड़ जाता है। गा गा गा, गा गा गा, गा कोला, हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, इसके जो है, इसकी जो माँ होती है इसके सामने से गुजरती है। ठीक है, हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, इसकी जो माँ के जो पंख थे बहुत तेज आवाज कर रहे थे। ही आंसर्ड, वो जो है आंसर करता है, हर विथ, अच्छा, उसने अपनी माता को आंसर किया विथ एनदर स्क्रीम। ठीक है, इसकी माता जो है गा कोला ऐसे करती है, तो ये भी क्या करता है, एनदर स्क्रीम में क्या करता है, अपनी माँ को आंसर देता है। देन हिज फादर फ्ली ओवर हिम स्क्रीमिंग, और फिर क्या करता है, इसके जो पिता होता है वो भी क्या स्क्रीम करते हुए, चिल्लाते हुए, ठीक है, चीखते हुए जो है इसके ऊपर से उड़ जाता है, उड़ता है। यानी अब सब क्या कर रहे थे, इसके माता पिता, इसके भाई बहन इसके साथ उड़ रहे थे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ही सा हिज टू ब्रदर्स, इसके जो दो भाई बहन, भाई थे, एंड हिज सिस्टर, और उसकी जो बहन थी, फ्लाइंग अराउंड हिम, इसके जो है चारों तरफ उड़ रहे थे, कर्वेटिंग, कैसे भाई,
तिरछा उड़ रहे थे, एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग उड़ रहे थे। और वो लोग क्या कर रहे थे, उस बैंकिंग यानी क्या होता है, वो किनारे पे गए थे, ठीक है, कहाँ पे, किनारे पे, उस समुद्र के किनारे गए थे। एंड सोरिंग, और क्या कर रहे थे, सोरिंग कर रहे थे, उड़ रहे थे, डाइविंग कर रहे थे, वहां पे गोता लगा रहे थे। देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट, और फिर क्या होता है, ये सब चीज देखता है वो यंग सीगल, और वो पूर्णतः भूल जाता है दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि उसे कभी उड़ना भी नहीं आता था। ये चीज जो है वो भूल जाता है, ठीक है। वो सोचता है कि मुझे तो उड़ना आता था, मुझे उड़ना तो ऐसा था नहीं कि मुझे कभी आता ही नहीं था। वो पूर्णतः भूल जाता है कि भाई वो उसे कभी ऐसा भी वक्त था जब उसे उड़ना नहीं आता था, ठीक है। वो कंप्लीटली जो है भूल जाता है। एंड कमेंडेड, और अपनी तारीफ करता है, हिमसेल्फ स्वयं ही, टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रिंकिंग श्रीली, क्या है भाई, और अपने आप की तारीफ करता है, फिर क्या करता है, डाइव करता है, उड़ता है, एंड कर्व, कर्व यानी तिरछा उड़, कभी वो तिरछा उड़ रहा था, डाइव लगा रहा था, और वो चीख चिल्ला रहा था, ठीक है। ये सब वो कर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई, ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो सी के पास आ चुका था, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और वो एकदम सीध में, सी के सीध में उड़ रहा था, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, ठीक है, उस ओशियन के सीध में एकदम उड़ रहा था, उसको फेस कर रहा था, देख रहा था। ही सॉ वास्ट ग्रीन सी, वो जो है उसने देखा कि एक जो है बड़ा सा ग्रीन सी बीनीथ हिम, अपने नीचे उसने जो है एक बड़ा सा ग्रीन सी देखा, ठीक है। विथ लिटिल रिस, उस पे क्या थे, उस ग्रीन सी पे रिस थे, टीले थे, मूविंग ओवर इट, और वो क्या कर रहे थे, वो जो टीले थे वो मूव कर रहे थे। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवे एंड कॉड अम्यूजिडली, ठीक है। ये क्या है, उसने अपना बीक जो है क्या किया है, साइड किया, ठीक है, मोड़ा साइड में, एंड कॉड अम्यूजिडली, और क्या करने लगा, प्रसन्नता से, ठीक है, जो है वो काय काय करने लगा, खुशी से मारे वो क्या करने लगा, काय काय करने लगा। चलो आगे क्या है भाई, हिज पेरेंट्स, उसके जो माता पिता होते हैं, हिज ब्रदर्स, उसके जो भाई बहन थे, ठीक है, हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, ठीक है। उसके सामने जो उसके भाई बहन थे, माता पिता थे, वो कहाँ पे लैंड कर चुके थे, उस ग्रीन सी पे लैंड कर चुके थे, ठीक है। और उसी पे वो क्या कर रहे थे, फ्लोरिंग कर रहे थे, तैर रहे थे। दे वर बेकॉनिंग टू हिम, और वो लोग क्या कर रहे थे, इस यंग सीगल को भी बुला रहे थे कि तुम भी आओ तैरो इसमें, कॉलिंग श्रीली, और तेज तेज जो है आवाज में इसको बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड, वो अच्छा, ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, अब वो भी आ जाता है और अपने जो लेग्स होता है उस ग्रीन सी पे खड़ा कर देता है, यानी रख देता है, ठीक है। ही हिज लेग्स सैंक इनटू, उसके जो लेग होते हैं, पैर होते हैं, उसमें क्या हो जाते हैं, सैंक हो जाते हैं, डूब जाते हैं। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, क्योंकि उसके जो क्या होता है, लेग होता है, डूबने लगता है। तो फिर से वो एक बार क्या हो रहा था, फ्राइट हो रहा है, उसे डर लग रहा था, डर के मारे वो चीख उठता है। एंड अटेम्प्टेड, और प्रयास करता है, टू राइज अगेन, दोबारा से उठने की वो प्रयास करता है। फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाता है। बट ही वाज टायर्ड, लेकिन वो क्योंकि थक चुका था, एंड बिग, और वो कमजोर हो चुका था, विथ हंगर, क्योंकि उसने कुछ खाया भी नहीं था। एंड ही कुड नॉट राइज, और वो अब वो वहां से, क्योंकि वो धंस चुका था, उसमें उसके पंख धंस चुके थे, पंखों को फड़फड़ा था रहा था, लेकिन वो उठ नहीं सका, ठीक है। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, क्योंकि भाई एग्जॉस्टेड यानी होता है थकना, क्योंकि वो भाई थक चुका था। क्यों थक चुका था, उस स्ट्रेन एक्सरसाइज की वजह से। स्ट्रेन एक्सरसाइज मतलब जो वो उड़ रहा था, उड़ने की जो एक्सरसाइज एक प्रकार की थी, वो उसके लिए, फ्लाइंग जो थी उसके लिए स्ट्रेन एक्सरसाइज थी, ठीक है। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो पैर होते हैं ग्रीन सी में डूब चुके थे। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और उसका जो अब बेली था पानी में टच हो रहा था,
बेली यानी पेट होता है, एंड ही सैंक नो फार्दर, क्योंकि अब वो उसका जो पैर होता है डूब चुका था, अब उसका जो पेट होता है पानी में टच कर रहा था, तो अब वो डूब नहीं रहा था। ठीक है, ये पक्षी ऐसे ही होते हैं कि भाई ये डूबेंगे नहीं, इनको जो है भगवान से क्या है, पहले ही इनको जन्म दाता है। ठीक है, पहले ही इनको मिल रखा है कि ये डूबेंगे नहीं भाई पानी वगैरह में। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, ये जो है क्या कर रहे थे, ही वॉज फ्लोटिंग, वो जो है तैर रहा था उस पानी में। ठीक है, एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, और उसके चारों तरफ उसकी फैमिली क्या कर रही थी, चक्कर लगा रही थी और उसकी तारीफ कर रही थी, स्क्रीम कर रहे थे, प्रेजिंग। ठीक है, चीखते हुए प्रेजिंग कर रही थी। ठीक है, हिम एंड दियर बिग्स, क्या भाई, और उसकी जो क्या होती है, चोंच होती है, वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उनके माता पिता के, उसकी जो फैमिली थी उसके माता पिता के चोंच में क्या थे, डॉग फिश थी, यानी फिश का टुकड़ा हुआ था, टुकड़ा ली हुई थी, और उसे दे रहे थे, ऑफर कर रहे थे कि लो अब तुम खाओ। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इसी प्रकार से क्या होता है, ये आपका चैप्टर खत्म होता है। जो यंग सीगल होता है उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। चलिए भाई, तो आज का आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, उसको करेंगे, और जितने भी क्या हैं आपके एमसीक्यूज है उसको कर लेंगे, और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए आज के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा भाई, कि एक यंग सीगल होता है, वो उड़ने से डरता है। फाइनली क्या होता है कि इसकी जो माता होती है वो क्या करती है, क्योंकि ये 24 घंटे से कुछ खाया नहीं होता है, तो इसकी जो माता होती है वो फिश का एक टुकड़ा लेकर आती है, और ये भूख से पागल होता है, तो जो फिश पर क्या कर देता है, झपट्टा मार देता है, और ये आसमान में गिरने लगता है। तो गिर रहा होता है, कभी नीचे की तरफ गिर रहा होता है, कभी ऊपर की तरफ। ठीक है, तो जब उड़ गिर रहा होता है, तो जो इसके पंख होते हैं वो फैल जाते हैं बाहर की तरफ, और ये अब उड़ने लगा था। ठीक है, तो जब उड़ने लगा तो ये आया नदी में, ओ सॉरी सी में, और सी में आया तो क्या हुआ, सी में आया तो इसका जो पैर होता है धंस जाता है, और फिर जब ये पैर होता है तो फिर से डर जाता है, तो डर जाता है तो फिर आगे क्या होता है, क्योंकि ये अपने पंखों को फड़फड़ाता है, उठने की ट्राई करता है, बट उठ नहीं पाता है। ठीक है, ये सारा चीज होता है इसके साथ। तो देखो, ये सारा चीज जब होता है तो क्या होता है भाई, इसका जो बेली होता है टच करने लगता है, टच करने लगता है तो क्या होता है, अब ये डूब नहीं रहा था। ठीक है, तो जब ये डूब नहीं रहा होता है तो ये भी तैरने लगता है, तैरने लगता है तो इसकी जो पूरा फैमिली होता है आता है, इसकी तारीफ करता है, वाह भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया, और इसको जो है क्या करते हैं, डॉग फिश ये जो थी इसको ऑफर करते हैं कि भाई लो तुम ये फिश खाओ। ठीक है, और फाइनली इसने क्या किया था, ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसने अपना जो है पहली उड़ान भर लिया था, और इसी के साथ क्या है, ये चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो भाई ठीक है, चलिए चैप्टर समाप्त हो गया है ना, चैप्टर समाप्त हो गया है कि नहीं भी, अभी चैप्टर लगता है में नहीं समाप्त हुआ है क्या भाई, एक स्लाइड बची हुई है क्या, हो गया है, समाप्त हो गया है। ठीक है, चलो, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में भाई। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना बच्चों, चैनल सब्सक्राइब करके जाना। टेक केयर, बाय बाय।